नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे समीकरण के प्रश्नों की प्रैक्टिस। इसमें एक चर वाला समीकरण, दो चर वाले समीकरण और कुछ लिखे वाले प्रश्न भी लिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसी समीकरण को सॉल्व करते हैं। ठीक है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो इसमें देखिए, पहले यह एक चर वाला समीकरण है और हम समीकरण को हल करने का एक बेसिक नियम ये जानते हैं कि जितने भी यक्स वाले पद हैं सबको लेफ्ट में करेंगे और जो बिना यक्स वाले हैं उनको हम राइट में करेंगे। लेकिन इसके लिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता है। जैसे इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम 2 का गुणा ब्रैकेट के अंदर करेंगे, फिर 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। देखिए कैसे, जैसे हम 2 का गुणा अगर हम यक्स -1 में करें तो सबसे पहले यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 यक्स, फिर 1 में करेंगे तो -2, फिर पूरे का बटा लिखेंगे 3, फिर माइनस लिखेंगे यक्स बटे 4 बराबर हो जाएगा 2 यक्स -1। ठीक है, अब हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो 3 का पहाड़ा हम 12 में पढ़ेंगे तो 3 चौको 12, तो 4 दूनी 8 यक्स हो जाएगा। जैसे हम भिन्न को करते हैं उसी तरीके यहाँ भी करेंगे। अब 3 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे, 3 चौको 12, फिर 4 बार गया तो 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, 4 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे तो 4 3 12, 3 बार गया, 3 का गुणा यक्स में करेंगे 4 के ऊपर वाले में, तो ये हो जाएगा 3 यक्स बराबर 2 यक्स -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8 यक्स है, यहाँ पे 3 यक्स है, तो यह लाइक टर्म है सजाती है, तो ये घटेंगे या जुटेंगे चिन्ह को देखते हुए, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस माना जाता है तो ये घटेंगे। तो 8 यक्स में 3 यक्स घटाएंगे तो 5 यक्स आएगा। कितना आएगा 5 यक्स, चिन्ह उसी का उतरता है जिसमें से घटेगा, तो 8 यक्स में घटेगा, इसलिए प्लस का चिन्ह यहाँ भी उतरा है माना जाता है। तो -8, अब इस 12 का गुणा हम 3 गुणा करेंगे, 12 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24 यक्स, और 12 का गुणा जब 1 में करेंगे तो -12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो 24 यक्स है, यक्स वाला हम लेफ्ट में करेंगे, 8 वाला राइट में करेंगे। जो 24 वाले को इधर लाएंगे और 8 वाले को उधर ले जाएंगे, तो ये जो इधर से उधर जाता है भैया, इसमें चिन्ह बदलता है। 24 यक्स यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, -8 इधर माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 24 जब हम इधर करेंगे तो पहले 5 यक्स नोट करेंगे, 5 यक्स और इधर हो जाएगा -24 यक्स इक्वल, पहले -12 लिखेंगे, फिर -8 को उधर करेंगे तो +8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए 24, यहाँ देखिए यहाँ -24 है, यहाँ +5 है तो घटेगा, 24 में से 5 घटेगा तो -19 आएगा। क्यों -19 आएगा, क्योंकि 24 में से घटा है तो 24 का चिन्ह ही उतरेगा, तो -19 यक्स इक्वल -12 + 8, 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यक्स बराबर आ जाएगा 4/19। ये रहा पहले समीकरण का सॉल्यूशन। तो यक्स का मान कितना आएगा भैया 4/19। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, निम्न समीकरण को हल कीजिए। यह 2 चरों वाला समीकरण है, क्योंकि यहाँ यक्स और वाई दो चर हैं, तो ये पहला समीकरण, इसको हम मानेंगे पहला समीकरण और इसको मानेंगे हम दूसरा समीकरण। हम आपको पहले की वीडियो में बता चुके हैं, इस समीकरण को हल करने की मुख्यतः 3 विधि होती है। कौन कौन सी विधि होती है, एक होती है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि होती है। दूसरी विधि होती है विलोपन विधि, और एक होती है विधि बज्रगुणन विधि। तीनों विधि हम आपको बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप इन विधियों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि विलोपन विधि से क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाता है और ये इजी मेथड है। ठीक है, आप प्रतिस्थापन विधि बज्रगुणन विधि से भी ट्राई करके देख सकते हैं, सभी विधियों से आंसर वही आएंगे, सेम आएंगे। ठीक, तो चलिए हम विलोपन विधि से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, या तो यक्स को गायब करेंगे, मतलब विलोप करेंगे, लुप्त करेंगे इसको, या तो वाई वाले को लुप्त करेंगे। और ये लुप्त कब होगा भैया, जब इनके गुणांक बराबर होंगे। जैसे वाई का गुणांक यहाँ 4 है तो नीचे भी 4 होना चाहिए। ठीक है, और यक्स का गुणांक यहाँ 7 है तो नीचे भी 7 होना चाहिए। अगर गुणांक बराबर नहीं है तो हम गुणांक को बराबर करेंगे, तो चाहे यक्स का बराबर करें, चाहे वाई का बराबर करें, चाहे जिसका हम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम वाई के गुणांक को बराबर करते हैं। देखिए, यहाँ वाई का गुणांक 4 है और नीचे वाई का गुणांक 2 है, तो हम समीकरण सेकंड में 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे ना, तो समीकरण सेकंड में यक्स में भी 2 से गुणा होगा, वाई में भी 2 से गुणा होगा और 3 में भी 2 से गुणा होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट को नोट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7x - 4y बराबर 3, समीकरण में फर्स्ट है। तो समीकरण सेकंड में जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा +4y और बराबर हो जाएगा 6। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ 4y दोनों सेम है, और कटेगा कब, ये कैंसिल कब होगा, विलोप कब होगा, मतलब ये लुप्त कब होगा, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये दोनों जोड़ेंगे
तो कट जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर। अच्छा, घटाने पर कब लिखेंगे? जब सेम चिन्ह रहेगा, हमें एक प्लस और एक माइनस करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर और नीचे के सारे चिन्ह जो है बदल जाएंगे। ठीक है। अगर कटने वाले, जो गायब करने वाले जो चर हैं, जैसे यहाँ पे 4y को गायब करना है, लेकिन यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, तो जोड़ने पर लिखेंगे, क्योंकि ये अपने आप कट जाएंगे, चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं होगी यहाँ पर। तो हम एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और यहाँ 4y को कैंसिल करेंगे, 7 और 2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा। 6 3 को जोड़ेंगे 9। ऐसा नहीं है कि जोड़ने पर लिखे हैं तो जोड़ ही देंगे, यहाँ पे चिन्ह को देखिए, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो जुड़ जाएगा। 7x में भी प्लस है, 2x में भी प्लस है, तो ये जुड़ जाएगा। तो 9x बराबर 9 आया, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 9/9। 9 से 9 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। x की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, देखिए सेकंड क्या है, चलिए सेकंड को पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 3, 1 मिनट, बराबर 3। देखिए x का मान लिखेंगे 1 प्लस 2y बराबर लिखेंगे 3। 1 उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 2y बराबर 1 यहाँ प्लस माना जाता है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 1। तो यहाँ लिखेंगे 2y और 3 में से घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो y बराबर क्या लिखेंगे? 2/2। 2 से 2 कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा भैया? y बराबर आ जाएगा 1। यहाँ भी y का मान 1 आ गया, यहाँ भी x का मान 1 आया था और यहाँ भी y का मान 1 आ गया, दोनों वैल्यू सेम आई है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम विलोपन विधि से समीकरण को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखे वाले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि समीकरण को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद इनको समीकरण पहले बनाएंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। कभी क्या होता है ना, कभी एक चर वाला समीकरण बन जाता है और कभी क्या हो जाता है, 2 चर वाला समीकरण बन जाता है। तो सवाल पढ़ने के बाद जो समीकरण बनाना उचित रहेगा वही हम समीकरण जो है बना लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, दो संख्याओं का योग 120 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्याओं का योग कितना 120 है। आपको पता है कि अगर दो संख्याओं का योग 120 दिया है तो एक संख्या हम x मानेंगे, दूसरी मानेंगे 120 माइनस x। ठीक है, घटाने में होता तो ये उल्टा कर देते। जैसे यहां पर हम लिखेंगे, अगर देखिए यहां हम लिखेंगे माना, एक मिनट, माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 120 माइनस x। अगर अंतर दिया होता तो यही x माइनस 120 कर देते हम। ठीक है, तो माना पहली संख्या कितनी x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 120 माइनस x। फिर क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या ये है, दूसरी कौन सी है? 120 माइनस x। तो ये कह रहा है कि ये वाली जो है x जो है 120 माइनस x का 3 गुना है, मतलब अभी इसमें 3 का गुणा करेंगे ना तब इसके बराबर होगा। ऐसे नहीं कह रहा है कि जैसे अगर हम कहें कि 30 जो है 10 का 3 गुना है, तो इनको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? 10 में 3 का गुणा करेंगे, जिसका 3 गुना है उसी में 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए पहली संख्या मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो दूसरी में ही 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए यहां लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। देखिए यहां है पहली संख्या x, दूसरी है 120 माइनस x, इसी में हम करेंगे 3 का गुणा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? x बराबर 3 का जब 120 में गुणा करेंगे तो 12 3 36, 360 माइनस 3x हो जाएगा। अब देखिए x को एक तरफ करना है तो 3x को हम इधर करेंगे, जब 3x को हम इधर करेंगे तो x और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा? 360 के। फिर उसके बाद जो है यहां पर जो है हम 3x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4x बराबर हो जाएगा 360 के। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 360/4, 4 से काटेंगे, 4 9 36, 0 90, तो x बराबर कितना आ गया?
90। तो पहली संख्या हम x माने थे, तो पहली संख्या कितनी आ गई? पहली संख्या बराबर 90। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए 120 माइनस एक्स है ना, देखिए हम 120 माइनस एक्स है, तो 120 माइनस एक्स का मान 90 रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 120 माइनस 90 बराबर कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, तो पहली संख्या 90 और दूसरी संख्या 30। ठीक, तो इस तरह जो है हम लिखे वाले प्रश्न को जो है समीकरण बना के जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो समीकरण बना है यह एक चर वाला समीकरण है और इसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व कर लिए। देखिए समीकरण बनाना ही बहुत जरूरी है भैया, समीकरण बनाना ही हार्ड है थोड़ा सीखना, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से आप समीकरण बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी त्रिभुज के कोण x, y और 40 डिग्री है। आपको पता है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो 3 कोण ये दिया गया है, एक दिया है x, दूसरा दिया है y, तीसरा दिया है 40। दोनों कोणों x और y का अंतर कितना है? 30 है। x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए पहले अगर हम यहाँ पे त्रिभुज की बात करें, जैसे यहाँ पे छोटा सा त्रिभुज बना दें, ये देखिए, तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, और तीनों कोण मिलकर ये अगर x मान लें, इसको y मान लें और इसको 40 मान लें, हाँ, तो ये तीनों कोण मिलकर 180 बनेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम पहला समीकरण बना लेंगे, और दूसरा समीकरण क्या कह रहा है? x और y का अंतर कितना है? 30 है, तो x माइनस y बराबर 30 कर देंगे। देखिए कैसे लगाते हैं। ठीक, देखिए अगर हम यहाँ पे माने, देखिए यहां लिख दें, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री ना, तो 3 कोण कौन कौन से हैं? x है प्लस y है प्लस 40 है और बराबर लिखेंगे 180। 40 को हम उधर कर देंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 माइनस 40। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 में 40 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, अब द्वितीय शर्त के अनुसार यहां लिख दिए, अगर हम द्वितीय शर्त के अनुसार, तो द्वितीय शर्त में क्या बोला है कि देखिए x और y का अंतर कितना है? 30 है, तो यहां हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 30। ये है समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी हम सॉल्व किए थे विलोपन विधि से। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए यहां हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 140, ये है समीकरण नंबर फर्स्ट, और यहां लिखेंगे समीकरण नंबर सेकंड x माइनस वाई बराबर 30, समीकरण नंबर सेकंड। अच्छा यहाँ देखिए, पहले देखिए यहाँ पर x के गुणांक भी बराबर है, y के गुणांक भी बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम घटाने पर करेंगे तो नीचे का चिन्ह बदलेंगे तो x और x कटेगा, अगर जोड़ने पर करेंगे तो y, देखिए y कट जाएगा, क्योंकि y एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो जोड़ने पर करेंगे तो y कटेगा, अगर घटाने पे करेंगे तो x कटेगा। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे जोड़ने पर एक लाइन खींचेंगे, यहाँ y कैंसिल करेंगे, x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x, और 140 और 30 जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 170/2। जब 2 से काटेंगे 2 और 16 और 2 पंजे 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 85 डिग्री। एक मिनट, x बराबर आ जाएगा 85 डिग्री। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई बराबर 140। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना रखेंगे? 85 रखेंगे, तो चलिए यहीं पर रख देते हैं हम, यहाँ रखेंगे हम, यहाँ देख लीजिए
यहाँ रखेंगे 85 और प्लस y बराबर 140। तो 85 को उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो y बराबर हो जाएगा 140 माइनस 85। तो जब माइनस करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा ये, तो 140 में 85 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 के 5 और यहाँ में 13 में 60 के 5, 55 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई 85 डिग्री और y की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। ठीक, तो इस तरह जो है इस समीकरण को भी हमने विलोपन विधि से अच्छे से सॉल्व कर लिया। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये भी एक चर वाला समीकरण है और इसमें भी वही नियम लगेगा जो पहले वाले समीकरण में लगा था। x को हम लेफ्ट में करेंगे और बिना x वाले को राइट में करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2x माइनस 1 है तो यहाँ प्लस लगा हुआ है और यहाँ 5x माइनस 1/3 है, तो ये भिन्न जैसा है ना। तो भिन्न जैसा है, भिन्न को सॉल्व करने के लिए एलसीएम ही लिया जाता है। लेकिन अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो हम डायरेक्टली 3 का गुणा कर देंगे बिना एलसीएम लिए, ये डायरेक्टली होता है। अगर आप नीचे 1 लिखेंगे फिर एलसीएम लेंगे फिर भी 3 का ही गुणा होगा, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली 3 का गुणा कर देंगे। जब 3 का गुणा कर देंगे तो हमें एलसीएम के चक्कर से बच जाएंगे। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 3 का गुणा जब 2x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x। 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 3 1 कम 3, फिर लिखेंगे 5x और माइनस 1, पूरे का बटा क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 4 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 4 और 2 का एलसीएम लेंगे कितना जाएगा, 4 ही आएगा। तो 4 1 कम 4 एक बार गया, 1 का गुणा करेंगे x में x ही आएगा, माइनस 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे 4 में, 2 दूनी 4 2 बार गया, 2 का गुणा फिर कहाँ करेंगे 3 में, 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ सॉल्व करते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलेंगे भैया। यहाँ 6x है और यहाँ 5x है और दोनों प्लस प्लस है तो जोड़ेंगे 6 5 11x। यहाँ देखिए -3 है, यहाँ -1 है, इसको भी जोड़ेंगे -4 हो जाएगा। प्लस प्लस जोड़ेंगे तो प्लस में लिखेंगे, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस में लिखेंगे, /3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x -6 और /4। अब हम करेंगे तिर्यक गुणा। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। 4 का गुणा जब 11x में करेंगे तो 11 चौको 44x, -4 चौको 16। 3 का गुणा जब x में करेंगे 3x, 3 का गुणा 6 में करेंगे 3 6 18। अब हम करेंगे x वाले को इधर करेंगे, 16 को करेंगे इधर। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 44x। जब हम 3x को इधर करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ आ जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर -18 नोट करेंगे, 16 -16 उधर जाएगा तो +16 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है देखिए 44x में 3x जो घटाएंगे कितना आ जाएगा, 41x। कितना जाएगा 41x, बराबर 18 में से 16 घटेगा, ये भी घटेगा क्योंकि एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो 18 में से 16 घटाने पर आएगा -2। तो x बराबर कितना जाएगा, -2/41। ठीक है, तो x का मान कितना आया, -2/41 आ गया। तो ये रहे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।